हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 31 मार्च 2023 को कुछ 7 to 8 नोटिफिकेशंस इशू किए हैं रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम अंडर जीएसटी। तो किन लोगों को ये एप्लीकेबल है या फिर आप लोग इस एमनेस्टी स्कीम का एडवांटेज ले सकते हैं कि नहीं, आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे नोटिफिकेशंस। सबसे पहला नोटिफिकेशन है जीएसटी में कंपोजिशन डीलर्स के लिए। अगर आप कंपोजिशन डीलर है तो आपके लिए एप्लीकेबल है, और अगर आपके ओल्ड रिटर्न पेंडिंग है फाइल करने के तो आप GSTR-4 अब भी फाइल कर सकते हैं। अगर नील रिटर्न है तो लेट फीस आपको पे करना नहीं है, और अगर नील नहीं है तो आपको मैक्सिमम 500 रुपीज़ दैट इज़ 250 CGST 250 SGST लेट फीस फाइल करके पर रिटर्न। ओके, 500 रुपीज़ इज पर रिटर्न। तो पर रिटर्न मैक्सिमम 500 लेट फीस पे करके आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ये 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच में फाइल कर देने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं CA प्रतिभा वारिया आपके लिए GST और इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकेंड नोटिफिकेशन है जिसमें प्रॉपर ऑफिसर ने आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था, लेकिन अब आपको रिवोक करना है, तो उन लोगों के लिए रिलीफ दी गई है। पहली बात, प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया बिकॉज आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था। फिर उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, उसके विद इन सर्टेन टाइम लिमिट आपको रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करना होता है। वो रिवोकेशन एप्लीकेशन भी आपने फाइल नहीं किया, लेकिन अब आपको रिवोक करना है, तो आप इस नोटिफिकेशन का एडवांटेज ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कैंसिलेशन डेट तक का रिटर्न्स पेंडिंग रिटर्न्स आपको फाइल करना है विथ ड्यू टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फीस वॉट एवर इज एप्लीकेबल। रिटर्न्स फाइल कर दीजिए बिफोर 30 जून 2023, और आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन भी आप फाइल कर सकते हैं, और आपका कैंसल्ड GST आप रिवोक करवा सकते हैं। और हाँ, साथ में नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन किया है कि ये स्कीम रिवोकेशन का ये जो स्कीम है वो एक्सटेंड नहीं होने वाला है, तो आपके पास ये लास्ट चांस है कि आप आपका कैंसल्ड GST रिवोक करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपने रिवोकेशन एप्लीकेशन दिया था लेकिन ऑफिसर ने रिजेक्ट किया तो उसके रिजेक्शन के अगेंस्ट आपने अपील किया था, वो अपील भी आपका रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे केस में भी आप इस नोटिफिकेशन का एडवांटेज लेके आपका GST कैंसल्ड GST रिवोक करवा सकते हैं। उसके बाद के जो दो नोटिफिकेशन है वो GST रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग है, उसके प्रोसेस के रिगार्डिंग है। तो वो दो नोटिफिकेशंस हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। अगर आपने GSTR-1 और 45 फाइल नहीं किया था, 45 मतलब फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया था, और उसकी वजह से आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इश्यू हुआ था बिफोर 28 फरवरी 2023, और वो ऑर्डर इश्यू होने के 30 डेज में भी आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, तो देखिए आपके लिए आ गई है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप आपके रिटर्न्स फाइल करके ये ऑर्डर विड्रॉ करवा सकते हैं, और इसके अगेंस्ट आपका अपील भी अगर चल रहा है तो फिर भी आप इस एमनेस्टी स्कीम का या इस स्कीम का आप बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये रिटर्न विथ ड्यू टैक्स, इंटरेस्ट या लेट फीस जो भी एप्लीकेबल है वो पे करना है बिफोर 30 जून 2023। अगर आपने आपके GSTR-9 और 9C दैट इज़ एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। अगर आपका GSTR-9 और 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 पेंडिंग है तो आप उसे फाइल कर सकते हैं बिफोर 30 जून 2023, और साथ में आपको जो लेट फीस पे करनी पड़ेगी उसके लिए उन्होंने टर्नओवर के बेसिस पे आपको लेट फीस दी है। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको 50 रुपीज़ पर डे लेट फीस पे करनी है, लेकिन मैक्सिमम लेट फीस विल बी 0.04% ऑफ योर टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी और अ स्टेट। ओके, सिमिलरली अगर आपकी टर्नओवर 5 to 20 करोड़ के बीच में है तो आपको 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लेट फीस पे करनी होगी, लेकिन उसमें भी योर मैक्सिमम लेट फीस वुड बी 0.04% ऑफ योर टर्नओवर
इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से अबाव है तो इसमें कोई वेवर नहीं दिया है लेट फीस का। लेकिन ये था फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। उसके पहले के 9 और 9C अगर पेंडिंग हो गई तो यस, उनके लिए मतलब फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 इन 4 सालों के अगर 9 और 9C पेंडिंग होगी तो वो भी आप 30 जून 2023 से पहले फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपकी मैक्सिमम पेनल्टी विल बी 20,000 ओनली। तो यहाँ पे ये 4 सालों के लिए टर्नओवर वाइज कोई बाइफिकेशन नहीं दिया है। उसका मतलब ये सारे लोगों को एप्लीकेबल है। जिनकी 9 और 9C अभी भी पेंडिंग है वो इस नोटिफिकेशन का एडवांटेज ले और रिटर्न्स फाइल कर दे बिफोर 30 जून 2023। नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी फाइनल रिटर्न दैट इज GSTR 10 अब तक फाइल नहीं करी। अब ये फाइनल रिटर्न होता क्या है? अगर आपने आपका GST कैंसिल कर दिया है तो कैंसिलेशन ऑर्डर पास होने के बाद में आपको ये रिटर्न फाइल करनी होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिन्होंने अब तक ये रिटर्न फाइल नहीं की है। तो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस एमनेस्टी स्कीम और फाइल योर GSTR 10, क्योंकि अगर आपके बहुत टाइम से ये रिटर्न पेंडिंग है तो आपको बहुत ज़्यादा लेट फीस लग सकती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम लेट फीस आपको 1000 लगेगी। तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस एमनेस्टी स्कीम एंड फाइल योर GSTR 10 दैट इज फाइनल रिटर्न। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है अंडर सेक्शन 73 का जो ऑर्डर इश्यू करना होता है उसकी टाइम लिमिट के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए एक्चुअली। अब पहले समझ लेते हैं कि सेक्शन 73 होता क्या है। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है या फिर शॉर्ट टैक्स पे किया है, आपने गलती से कुछ ITC अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे केसेस में ऑफिसर आपको अंडर सेक्शन 73 ऑर्डर इश्यू कर सकता है। ये सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड केसेस को कवर करता है। अंडर सेक्शन 73 ऑर्डर पास करने की एक टाइम लिमिट होती है जो कोविड के टाइम पे ऑलरेडी एक्सटेंड की थी। उसके लिए भी अप्रॉक्स 3 नोटिफिकेशंस इशू किए थे। तो उस नोटिफिकेशंस में जो टाइम लिमिट दी है उसको एक्सटेंड करने के लिए 31 मार्च 2023 को ये लास्ट नोटिफिकेशन इशू हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 9। फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए अगर 73 का ऑर्डर इशू करना है तो अप टू 31 दिसंबर 2023 इशू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर दैट इज 18-19 के लिए अप टू 31 मार्च 2024 इशू कर सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए अप टू 30 जून 2024 ऑर्डर इशू कर सकते हैं। सब कोई इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है और जल्द से जल्द लेना चाहता है और रिटर्न्स फाइल करना चाहता है ताकि ये झंझट से छूट सके। लेकिन आपको याद करवा दूं कि अभी सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं कि नोटिफिकेशन इश्यू किए हुए, तो उसको अपडेट होने में, पोर्टल पे अपडेट होने में टाइम लगेगा। तो प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम और आप अप्रॉक्स 15 डेज़ के बाद ये रिटर्न्स फाइल करना ट्राई कीजिए, तब तक शायद अपडेट हो गया होगा। तो फिर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये एमनेस्टी स्कीम का एडवांटेज ले सकते हैं।